हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीर्यते। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखरविंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी, जो अत्यंत अद्भुत है। तदंतर उन्हीं की आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड का भी श्रवण किया, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है। परंतु मेरा लोलुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ, यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैर्यजनक, संसार विषयक आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भवसागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणाविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो ये जीवन ही है, तीनों लोगों को परम पवित्र करने वाला। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से, कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी कौन थी, बताइए किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्रीहरि ने किस रूप में यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण के कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल चले गए थे, जो स्वयं भय के स्वामी हैं। उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ? उन श्रीहरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं करी? नंदराज कौन थे? ग्वाल बाल कौन थे? यशोदा कौन थी? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्रीहरि की प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों वज्र में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? श्रीहरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उनका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्रीहरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है, प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी और क्लेशों का उच्छेदन करने के लिए कटार है, पाप रूपी ईंधन राशि का दह करने के लिए प्रज्वलित अग्निशिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपा निधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ, आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा? नारायण मुनि बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय में तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दोहित्र, बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चलता है। तुम जीवंत, मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि, संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है।
वह यदि श्री हरि की अमृतमय कथा का श्रवण करे तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उसकी आयु पूरी नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी तरह नहीं आता जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे नहीं जाते हैं जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा से सदा तुम्हारा अत्यंतिक अनुराग है और क्यों ना हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर, तुम्हारी ये प्रशंसा क्या है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिस कुल में जन्म होता है उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवदा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच आ जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी, शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्रीहरि का स्वरूप समझता है उसको विद्वान भक्त कहते हैं। जिनकी सब जीवों पर दया है, जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो, बड़े आनंद के साथ श्रीहरि के चरणाविंदों का चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम का और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा वार्ता कहते सुनते हैं, वह अत्यंत वैष्णव हैं। मीठी वस्तुएं पाकर श्रीहरि को प्रसन्नतापूर्वक भोग लगाने के लिए जिनका मन हर्ष से खिल उठता है, वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्रीहरि के चरणाविंदों में लगा रहता है, जो ब्रह्म शरीर से पूर्व कर्मों का फल भुगता है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन तथा स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग में उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतनी देर में जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्रीहरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंतकाल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा के अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट होते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। उसका नाश उसके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु तथा वैष्णव भक्तों के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्रीहरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, सुनो। श्री नारायण मुनि कहते हैं, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को ये ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को शाप देते हुए कहा, तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा को यह शाप दे दिया, आप भी मानव योनि में जाएं। यहाँ गोकुल में श्री हरि ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतः भूतल पर मूल लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा।
इससे श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही बाद में शोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक के असुर होगे और अंत में शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ अपने हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वराह कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊँगा, व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूँगा, मेरे रहते तुमको क्या भय है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।